महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, एनसीपी के 8 विधायक भी बने मंत्री। कहा जल्द एनसीपी के कुछ और नेता बनेंगे मंत्री। अजीत पवार का शरद पवार को सीधी चुनौती, एनसीपी पर कब्जे का किया दावा। कहा जल्द एनसीपी के चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, एनसीपी के सभी विधायक मेरे साथ। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ दी। अजीत पवार ने बताई एनसीपी तोड़ने की वजह, कहा मोदी जी के साथ है। अजीत पवार ने भी की मोदी सरकार की तारीफ। कहा मोदी सरकार के 9 साल का काम सबके सामने, शिंदे सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ। छगन भुजबल बोले, कहा हमने एनसीपी के तौर पर शिंदे सरकार को समर्थन दिया। रिपब्लिक भारत से बोले प्रफुल्ल पटेल, कहा अब हम शिंदे गुट के साथ हैं। अजीत पवार के फैसले का स्वागत। कहा महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला लिया। एनसीपी में टूट पर शरद पवार ने मानी हार। कहा मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, मैं फिर से पार्टी को खड़ा करके दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने कहा कि उनसे जबरन हस्ताक्षर लिए गए। एनसीपी में टूट पर बोले शरद पवार, कोर्ट नहीं जाऊंगा, जनता के बीच लड़ूंगा लड़ाई। एजेंसियों का दुरुपयोग कर विधायकों को तोड़ा गया। अजीत पवार पर बोली सुप्रिया सुले, आज संबंध अलग मोड़ पर आ गए हैं। एनसीपी टूट पर बोली सुप्रिया सुले, कहा खुशी होगी अजीत वापस आए। सुप्रिया सुले बोली संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा, हम संघर्ष से नहीं डरेंगे। एनसीपी में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीपी टूट पर बोली सुप्रिया सुले, अजीत पवार के लिए सम्मान रहेगा, पार्टी अलग परिवार अलग, अजीत हमेशा बड़े भाई रहेंगे। हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, शरद पवार हुए हिट विकेट। 8 से महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार। हिट विकेट झाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा जब कर्मठ नेता को दबाया जाता है तो ऐसा ही हश्र होता है। एनसीपी में अजीत पवार को किया गया था साइडलाइन। महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी 28 और शिवसेना एनसीपी 10-10 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। अजीत गुट के एमएलए पर एक्शन लेगी एनसीपी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। एनसीपी ने विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग की। शरद गुट ने चुनाव आयोग से भी विधायकों की शिकायत की, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार। आज एनसीपी नेताओं के साथ कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार आज यशवंत राव चौहान समाधि का करेंगे दौरा। पवार आज सतारा में करेंगे दलित समुदाय के लोगों की पहली बैठक। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार और 9 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। कहा 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते, उनके द्वारा ली गई शपथ पार्टी लाइन के खिलाफ है। छोड़ के जो लोग गए हैं उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ निर्णय लिया है। उन्होंने पार्टी की जो सीमा रेखा है उसका उल्लंघन उन्होंने किया है। अजीत पवार के गुट ने भी 5 जुलाई को बुलाई बैठक। मुंबई के सुबह 11 बजे एमआईटी में आयोजित की जाएगी बैठक में एनसीपी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 5 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी की बैठक। महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट को लेकर सुशील मोदी का दावा। कहा विपक्षी एकता बैठक की वजह से एनसीपी में हुआ विद्रोह, बिहार में भी संभव। एनसीपी में फूट को लेकर ओवैसी बोले, कहा पटना वाली बैठक में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल और अब बीजेपी से जाकर मिल गए। हम पटना की मीटिंग में
महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने किया दावा, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, शिंदे सरकार में एनसीपी के कुछ और नेता बनेंगे मंत्री। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कहा मोदी के खिलाफ बिखरा हुआ विपक्ष, महाविकास अघाड़ी ने नहीं किया कोई काम। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने जितेंद्र आव्हाड को बनाया नेता विपक्ष। जितेंद्र आव्हाड बोले, एनसीपी का मतलब सिर्फ शरद पवार। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है, वैसा ही कुछ हुआ है। जयंत पाटिल ने शरद पवार के समर्थन का ऐलान किया, कहा एनसीपी मतलब शरद पवार, शपथ लेने वाले पार्टी विचारधारा के खिलाफ 5 जुलाई को करेंगे बैठक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 5 जुलाई को बुलाई बैठक। बांद्रा के छगन भुजबल संस्थान में एनसीपी के 36 विधायकों का समर्थन दिखाने की तैयारी है। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने सुप्रिया सुले से की फोन पर बात, एनसीपी के 80% विधायकों के वापस आने का दावा किया। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के धोखे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की है। महाराष्ट्र में सियासी उफान पर बोले संजय राउत, नए डिप्टी सीएम के बाद महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। शिंदे डिस्क्वालीफाई होने के लिए हैं, इसलिए नया सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। ये मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने की शरद पवार से फोन पर बात। एनसीपी में टूट के बाद उद्धव ने मंगलवार को पार्टी की बैठक बुलाई। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक। एनसीपी में टूट के बाद सतर्क हुए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज सुबह बुलाई बैठक। शिवतीर्थ बंगले पर सुबह 10 बजे होगी एमएनएस की बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट पर सतर्क हुई कांग्रेस। 4 जुलाई को महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधान भवन में सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी पावर का कर रही है दुरुपयोग, सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने का स्वागत किया। कहा यह बड़ा परिवर्तन है, महाविकास अघाड़ी को लगा है बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने पहले एमपी को प्रयोगशाला बनाया और अब महाराष्ट्र सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई है। सत्ता के लिए बीजेपी समय समय पर करती रहती है प्रयोग। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई हैं। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया, ये जनता देख रही है। एनसीपी में टूट पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, शरद पवार 0 पर हुए आउट। विपक्षी एकता बनने से पहले ही टूट गई। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस पर उठाया सवाल। कहा पुलिस ने अपने हिसाब से कहानी बनाकर बताई, जो खुलासा किया है सही नहीं है। पीएम मोदी ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट में फेरबदल की है अटकलें। दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिपरिषद में कई बदलाव हो सकते हैं। यूसीसी पर आज होगी संसदीय कमेटी की बैठक। लॉ कमीशन को भी बुलाया गया, मांगी जाएगी सभी की राय। लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बैठक बुलाई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर आज एनआईटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। महबूबा आज भी करेंगी जम्मू कश्मीर में ग्रैंड अलायंस पर विचार विमर्श। महबूबा जम्मू में करेंगी प्रेस वार्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में संपर्क से समर्थन महाअभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से मुलाकात की। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज और उपलब्धियों को लेकर चर्चा की। बीकानेर के एक निजी स्कूल की मुस्लिम शिक्षिका पर नाबालिग बच्ची को गायब करने का आरोप। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर मामले को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के विधायक ने कहा सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के चक्कर में राजस्थान को बर्बाद करने का काम कर रही है।
राजस्थान के अंदर ये पहला मामला नहीं है। राजस्थान के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति चरम के ऊपर है और राजस्थान की सरकार इसको प्रोत्साहन देने का काम करती है। जयपुर के अंदर की घटना को ले लो, चाहे कन्हैयालाल की घटना को ले लो, चाहे करौली की घटना को ले लो, ये सारी घटनाएं तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। बीकानेर में छात्रा के गायब होने पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का ट्वीट, गहलोत सरकार पर उठाया सवाल। यूपी के महोबा में डेयरी प्लांट का दूषित पानी तालाब में छोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फर्जी निकली प्रेम मंदिर में बम रखने की सूचना, रात 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर मोबाइल से युवक ने कॉल कर बम की सूचना दी थी। मंदिर में करीब 30 मिनट खोजबीन की गई। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच की मांग वाली विभिन्न याचिका पर सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मणिपुर में हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कटौती और बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में लालटेन और मोमबत्तियां लेकर काला आम से अंसारी रोड तक मार्च किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में एक बाइक पर बैठे 7 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने बाइक का चालान करते हुए 16,000 का जुर्माना ठोका। यूपी में धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले 3 आरोपी अरेस्ट, यूपी एटीएस ने सहारनपुर से तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। त्रिपुरा में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, टोल नाके पर चेकिंग के दौरान ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 2.5 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और गोलियां, फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला किया, हमले में कई लोग घायल, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में एडमांटेन स्कूल के पास शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक की शिनाख्त मनजिंदर सिंह के रूप में हुई, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 11 साल की मासूम की हत्या, परिजनों ने रेप की भी जताई आशंका, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में मेडिकल संचालक पर जानलेवा हमले का मामला, शिकायत के 15 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट, 2 बदमाशों ने किया था हमला। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन निजी कंपनी में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत, 5 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में कार ने छात्रा को रौंदा, हादसे में 12 साल की मासूम की मौत। उधमपुर जिले में टिकरी इलाके में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 7 लोग घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व सैन्य कर्मियों से बातचीत की, कहा केंद्र की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी नेता के सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, ठेकेदार पर की कार्रवाई की मांग। विशाखापट्टनम के सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के वार्षिक गिरी प्रदक्षिणा अनुष्ठान में लाखों भक्त हुए शामिल, 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 घंटे तक पैदल चले। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर पुलिस माउंटेन टीम ने 34 यात्रियों को बचाया, ऑक्सीजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं, बाल्टीमोर शहर के एक इवेंट में अंधाधुंध गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। क्रोएशिया के सिसाक में अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी, मामले में एक शख्स की मौत, कई घायल, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ओडिशा में नौसेना दिवस मनाया, अस्पताल में घायल अधिकारियों को मान्यता पदक देकर सम्मानित किया। चीन के क्यू जंगोई फिर से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए। एफएओ सदस्य देशों में 182 कुल वोट मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने विरोध के बीच पेरिस में सुरक्षा बैठक की, अब तक 719 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिका के शिकागो में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात, अंडरपास, बेसमेंट और सड़कें जलमग्न, कई कारें पानी में फंसी।
यूक्रेनी आर्मी का रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। यूक्रेनी सेना का रात में हमले जारी, रूस के 2 सैनिकों को किया ढेर, आधुनिक हथियारों की मदद से अंधेरे में भी घातक हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए हमले, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। रूस के सैनिकों ने भी यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ गोलीबारी, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रूस की सेना पर खुफिया ठिकानों पर किया घातक हमला। हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के टैंकों को दूसरे हथियारों से तबाह किया। रूस के क्रास्नोडार शहर में भारी बारिश के बाद अचानक से आई बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, कई घरों की बिजली गुल। नाटो गुट को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे यूरोप के देशों का भ्रमण। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे विश्व कप के लिए भारत की यात्रा को लेकर आधिकारिक मंजूरी मांगी। पीसीबी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और गृह विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा इजराइल, $3 अरब के 25 फाइटर जेट्स खरीदेगा इजराइल। कनाडा के अल्बर्टा में बवंडर का कहर, कई घरों को किया तबाह, कई मवेशियों की हुई मौत, लोगों को आई मामूली चोटें। चीन को बिना बताए पाकिस्तान पहुंचे अली बाबा के सह संस्थापक जैक मा। पाकिस्तान यात्रा से पर्यवेक्षकों के बीच हलचल, जैक मा के साथ 7 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी था।